नमस्ते बच्चों। पिछली बार हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था 1.3 का। आज सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें क्या जांच करने में हमें दे रखा कोई नेचुरल नंबर के अंदर ये दी जा रही है, यानी बाइनरी ऑपरेशन पढ़े थे, वो कोई ऑपरेशन लगाया है a स्टार b इक्वल्स टू 2 की पावर ab, और इसमें हमें जाँच क्या करनी है, क्रम विनिमयता की और साहचर्यता की जाँच करनी है हमें। ठीक है ना। क्रम विनिमयता क्या होती है और साहचर्यता क्या होती है, ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम क्रम विनिमयता इसकी जांच करते हैं। नंबर 1, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होती है? क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि क्रम बदल करके और अपन जो कोई ऑपरेशन लगाते हैं वापस वही रिजल्ट देता है, तो क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। जैसे 5 + 3 बराबर 8 होता है। अब इसको मैं अगर उल्टा कर दूँ, 3 + 5 करूँ तो भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये क्रम विनिमयता का पालन कर रहा है, तो ये क्रम विनिमयता होती है। ठीक है ना। तो अब इस ऑपरेशन में भी अपन जांच करेंगे कि ये क्रम विनिमय का पालन करता है या फिर नहीं करता है। a स्टार b हमें दिया है 2 की पावर ab। अब अपन चेक करके देखते हैं b स्टार a क्या होगा। तो b स्टार a करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर ab के स्थान पर क्या आ जाएगा, ba। अब 2 की पावर ab है या 2 की पावर b एक ही बात होती है, यानी कि हमारे पास क्या है, 2 की पावर ab इक्वल्स टू 2 की पावर ba, मतलब a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a। ये सही है। इसका मतलब क्या है, ये क्रम विनिमयता का पालन करता है। अब देखो साहचर्यता ये क्या होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए साहचर्यता होता क्या है। देखिए जैसे मैंने लिखा 2 + 3 + 4 कितना होता है इनका टोटल, 9। पहले इन दोनों को करेंगे और फिर इसको। ऐसे ही अगर ऐसे लिखे 2 + 3 + 4 और इनका टोटल भी कितना होता है, 9। इसको देखिए साहचर्यता नियम का पालन करता है। पहले इन 2 का किया हमने, फिर भी 9 है, फिर अंतिम 2 का किया, इनका भी 9 आता है। इसको देखिए साहचर्यता नियम का पालन करता है, ये साहचर्यता कहलाती है। अब यही क्रिया अपन यहाँ लगाते हैं ऑपरेशन के अंदर। ओके, देखो a b c ये सारे के सारे n के एलिमेंट है। हमने मान लिया a भी तो थे, c भी क्या है, n का एक एलिमेंट है, नेचुरल नंबर है। अगर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं a स्टार b स्टार c और ये ऑपरेशन किस में आ जाए, n में, ऐसे ही a स्टार b स्टार c ये ऑपरेशन भी किस में आ जाए, n में, यानी ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये साहचर्य हो गया। ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो हम इसकी जांच करेंगे अभी। ठीक है ना। कैसे करते हैं वो देखो। अब a b c n में है, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ a स्टार b स्टार c। अब ये ऑपरेशन लगाया तो a स्टार b का हमारे पास क्या दे रखा है, 2 की पावर ab, तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर ab स्टार c। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगाते हैं। ये a मान लो आप इसको, ये a है और ये b है, तो इसका क्या होगा, 2 की पावर ab था ना, तो a के स्थान पे क्या लिखना है, 2 की पावर ab फिर c। समझ में आ गया। यहाँ पे 2 की पावर ab था ना, तो ये तो हमारे पास a है, इसको हमने b माना, तो क्या गया 2 ऊपर 2 की पावर ab इंटू c, ये आ गया a स्टार b स्टार c। अब दूसरी देखते हैं अपन, a स्टार b स्टार c। अब इन दोनों में लगाते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। तो a स्टार, अब इन दोनों का लिखते हैं b स्टार c का, तो क्या था 2 की पावर bc। अब ये a है और ये b है, ये पूरे को b लेना है आपको, तो हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर a डॉट 2 की पावर bc। अब देखिए ये वाला और ये वाला इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे a है और यहाँ पे c है, सारे कुछ चेंज हो रहे हैं, यानी कि 2 की पावर 2 ab डॉट c नॉट इक्वल टू 2 की पावर a डॉट 2 bc, ये बराबर नहीं है। अर्थात अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्टार b फिर a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, इसको मतलब क्या, साहचर्यता का पालन नहीं करती। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें दिया है n में कोई ऑपरेशन है स्टार, जहां a स्टार b बराबर a + b + a स्क्वायर b। तो हम सबसे पहले इसकी क्रम विनिमयता की जांच करते हैं। a स्टार b
इक्वल्स टू हमारे पास है a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। अब मैं b स्टार a करके दिखाता हूँ क्या आता है। तो क्या लिखेंगे, b प्लस ए प्लस बी स्क्वायर ए। क्या दोनों बराबर है? नहीं है ना, यानी कि a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी नॉट इक्वल टू b प्लस ए प्लस बी स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर बी और यहाँ पे बी स्क्वायर ए आ रहा है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या बराबर नहीं है, अर्थात ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, और ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्रमशः में ही नहीं है। अब देखो साक्षरता की जांच करते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, ए बी और सी तीन ले लेते हैं। तीनों के तीनों क्या है, एन में है। तीनों किसमें में है, एन, नेचुरल नंबर के अंदर है, तीनों के तीनों एन में है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले अपन इसको लिख लेते हैं, ऐसे ऑपरेशन लगाते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी स्टार सी इन दोनों में लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। इस पूरे को आप ए मान लो और इसको बी मान लीजिए, ये ए स्टार बी है ना, ये ऑपरेशन यहाँ लगाना है। तो a प्लस बी ये पूरे का पूरा a है, या फिर आप इसको पहले सोल्व कर दो, a स्टार b है, ये क्या है, ऐसा कैसा लिख दो यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है, फिर स्टार c। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगाते हैं अपन, क्या आता है देखते हैं। तो a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर बी, यानी इसका स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर बी, और फिर ये सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन चाहे तो इसको सरल भी कर सकते हैं, नहीं तो एक बार इतना ही छोड़ दीजिए। दूसरा देखते हैं अपन क्या आता है हमारे पास, ए स्टार बी स्टार सी। अब बी स्टार सी को अपन साथ में लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ए स्टार और बी स्टार सी क्या होगा, तो बी स्टार सी क्या होगा, बी प्लस बी स्क्वायर सी। ये वाली जो ऑपरेशन है ये अपन ने यहाँ लगाया है इसको। अब ये तो ए है, ये बी है, इसमें लगाते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी स्क्वायर सी, ए प्लस बी हो गया, फिर प्लस ए स्क्वायर और फिर बी प्लस बी स्क्वायर सी। अब देखियो तो ये दोनों समान है क्या, a प्लस बी प्लस सी, फिर बी स्क्वायर सी, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर बी। इसका तो दोनों समान नहीं है, यानी एक जैसे नहीं है, लिख देते हैं यहाँ पे ये दोनों समान नहीं है, अर्थात ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब साक्षरता नियम का भी पालन नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जेड में ऑपरेशन दिया है जहां ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी। सबसे पहले अपन क्रमनियमितता की इसकी जांच करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट इसकी क्रमनियमितता, तो देखो ए स्टार बी है हमारे पास ए माइनस बी। अगर मैं बी स्टार ए लिखता हूं तो क्या लिखेंगे, बी माइनस ए। तो क्या ये इक्वल है क्या, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रमविधि में नहीं है, तो आप लिख दीजिए ये क्रमविधि में नहीं है। फिर दूसरे की अपन जांच करते हैं, साचर्यता। उसी तरीके से करेंगे, अपन ले लेते हैं ए बी सी, किस में है, जेड में। अब ये किस में आ रहा है, जेड में, एन में नहीं है। तीन अपन एलिमेंट ले लिए, तीनों के तीनों किस में है, जेड में। अब देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी। पहले ए स्टार बी दोनों को एक साथ लेते हैं, ए स्टार बी में लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी स्टार सी। अब इसको ए मान लीजिए, इसको बी, तो क्या आएगा हमारे पास, ए माइनस बी माइनस सी। ओके, मैं लिख देता हूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरी बार देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। अब अपन बी और सी को एक साथ लेते हैं, यानी कि ए स्टार बी माइनस सी, क्योंकि बी स्टार सी को हमने क्या लिखा, बी माइनस सी। अब इसमें लगाते हैं ए और बी, तो हमारे पास क्या था, ए माइनस बी।
तो a माइनस बी प्लस सी, इसमें ऑपरेशन लगाया तो क्या है a माइनस बी प्लस सी, ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वल है क्या? सेम नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये साचर्य भी नहीं है। मैं लिख देता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ये इक्वल नहीं है। पता है क्या लिख लेंगे, साचर्य भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्यू में ऑपरेशन दिया है जहां a स्टार b इक्वल्स टू ए बी प्लस 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जांच करते हैं इसकी क्रम विनिमय है या नहीं है। a स्टार b इक्वल्स टू हमारे पास ए बी प्लस 1, अगर अपन b स्टार a करते हैं तो क्या आएगा, बी ए प्लस 1 आएगा। अब ये दोनों सेम ही तो है, ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी ए प्लस 1 इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑपरेशन है क्रम विनिमय का पालन करता है। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, अतः ये क्रम विनिमय है। ओके, फिर दूसरा देखते हैं अपन साचर्यता। अपन क्या करते हैं, ए बी सी ये 3 एलिमेंट लेते हैं क्यू में, ठीक है। अब देखो ए स्टार बी स्टार सी, पहले ए स्टार बी देखते हैं कि ए बी प्लस 1 है, ए बी प्लस 1 स्टार सी। फिर दूसरा लगाते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बाद में लिखना, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। पर ये ए है और ये क्या है बी, तो ए बी प्लस 1 सी प्लस 1, ए बी प्लस 1 था तो ए हो गया बी हो गया बी प्लस 1, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख दो आप इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। अब बी और सी को साथ लेते हैं, ठीक है। तो देखो ए स्टार बी सी प्लस 1, इसमें ऑपरेशन लगाया हमने बी स्टार सी में, तो बी सी प्लस 1। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या आएगा, ए बी सी प्लस 1 प्लस 1, इक्वेशन सेकेंड। अब एक बार ध्यान से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, इक्वल है क्या, नहीं है। इसमें ए बाहर है, इसमें सी बाहर है, इक्वल नहीं है। मैं लिख देता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्रम विनिमय तो है लेकिन साचर्य नहीं है। सेकेंड में 5 का क्वेश्चन देखो, आर में ऑपरेशन है जहां ए स्टार बी दिया आपको ए प्लस बी माइनस 7। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, क्रम विनिमयता की जांच करके देखते हैं। क्रम विनिमयता देखिए, ए स्टार बी इक्वल्स टू गिवन है ए प्लस बी माइनस 7। अब मैं बी स्टार ए लिखता हूं तो क्या आएगा, b प्लस ए माइनस 7, दोनों इक्वल है। a प्लस बी माइनस 7 इक्वल्स टू बी प्लस ए माइनस 7। इसका मतलब क्या हुआ, a स्टार b है वो b स्टार a के इक्वल आ गया, यानी ये क्रम विनिमय है। लिख दीजिए, अतः ये क्रम विनिमय है। अब अपन क्या करते हैं, साचर्यता की जांच करते हैं। इसके लिए वही तरीका है, 3 लेते हैं एलिमेंट, ए बी सी एलिमेंट है आर के, ठीक है। अब पहले 2 लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी में लगाएंगे तो क्या है हमारे पास, ए प्लस बी माइनस 7, और यहाँ पे लिख दीजिए आप स्टार सी। अब इसको ए मानो और इसको बी, तो क्या होगा वो देखो, ए प्लस बी माइनस 7 प्लस सी माइनस 7, ए प्लस बी माइनस 7 एज इट इज है, फिर प्लस सी और माइनस 7, ये हमारा ऑपरेशन था वो लगाया है। या अपन इसको ऐसे लिख दे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड पार्ट इसका देखो, ए स्टार बी स्टार सी। अब पहले बी स्टार सी में लगा दो,
तो ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा आपका बी प्लस सी माइनस 7। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगाते हैं वही, ये ए है ये बी है, तो क्या आएगा ए प्लस बी लिखते हैं ना, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 7 और फिर माइनस 7। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14, ये इक्वेशन सेकेंड। अब आप खुद चेक करिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। लिखो तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब यह क्रमिक में भी है और साहचर्य भी है। ओके।